एक दिन अजय की पड़ोसन बाथरूम में नहा रही थी और अजय चुपके से उसकी वीडियो बनाते हुए पकड़ा गया क्योंकि उस लड़की ने अजय को देख लिया था। एकदम से आसपास में हंगामा हो गया और अजय के बड़े भाई ने अजय से वो वीडियो डिलीट करवा के उसे बेल्ट से बहुत मारा, लेकिन अजय सुन्न पड़ चुका था। जबकि उसको और उसके पेरेंट्स को लोग बहुत शरीफ समझते थे। इवन अजय भी हर चीज में अच्छा था, बस एक चीज को छोड़ के कि वो लस्ट के दलदल में फंस चुका था। और जब उसके भाई और मम्मी पापा उसे मार रहे थे और बोल रहे थे कि इसको तो पुलिस में ले जाओ, अजय बस यही सोच रहा था कि कैसे वो बहुत ही एक स्मार्ट और एम्बिशियस लड़का था। उसके बड़े बड़े सपने थे, बाहर से देखने में सब नॉर्मल था। वो अपनी डेली लाइफ जीता, दोस्तों के साथ रहता था, घर में भी सब ठीक था। पर ये सब बाहर से ठीक दिख रहा था, अंदर से वो कुछ और ही था जिसे कोई नहीं जानता था सिवाय उसके। एक रात वो अपने फोन पे रील्स स्क्रॉल कर ही रहा था कि तभी कुछ वीडियोस की क्लिप्स आने लगी जिसके नीचे लोग कमेंट कर रहे थे लिंक चाहिए। कमेंट्स के जरिए वो चला गया उस लिंक पे। वहाँ उसने वो सब देखा जो उसे नहीं देखना चाहिए था, पर रुकने के बजाय वो वापस इंस्टाग्राम पे आया और उस पेज की हर एक वीडियो की लिंक खोल के एक एक करके सब देख डाली। ये था स्टेज 1। इस स्टेज 1 में आखिर होता क्या है, ये बताने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप जानोगे लस्ट के 5 स्टेजेस के बारे में, ताकि आप भी ये चेक कर सको कि आप भी कितने पानी में हो। और साथ ही हम आपको ऐसे 5 प्रैक्टिकल स्टेप्स बताएंगे जिन पे चल के आप या कोई भी इस दलदल से बाहर निकल पाएगा, जिसका स्टेज 1 है द क्यूरियस ब्राउजर। क्यूरियोसिटी ही मन के अंदर कहती है चल एक आधी बार तो चलता है, पर अफसोस ये बात सिर्फ एक रात की नहीं थी। कभी इंस्टा था तो कभी रेडिट, कभी डिस्कॉर्ड तो कभी एक्स। इस स्टेज में आपका लस्ट बस शुरू ही हो रहा होता है, आप बस चीजों को लेकर क्यूरियस होते हो और धीरे धीरे वो जाता है स्टेज 2 पर, द वीकेंड वॉरियर। इस स्टेज पे जो चीज बस कभी भूले भटके गलती से या क्यूरियस होके देख लेते थे, अब वो इंटेंशनली की जाती है। जब भी बोर्डम होता है या स्ट्रेस होता है, वो लड़का अजय जानता था कि कहाँ जाना है। खुद से कहता था कि सिर्फ वीकेंड्स तक है, ये सिर्फ स्ट्रेस रिलीफ के लिए है, कौन सा जिंदगी भरी आदत रखूंगा। फिर तीसरा स्टेज आया, द डेली एस्केप। अब सिर्फ वीकेंड्स नहीं रहे, अगर दिन बुरा गया तो वो वही प्लेटफॉर्म्स और वेबसाइट्स पे पहुंच जाता था। अगर कुछ फोकस नहीं आ रहा तो उसका बस एक ही एस्केप था और ब्रेन आदी हो चुका था। हर दिन इतने यूनिक डोपामिन हिट्स मिल रहे थे, हर बार कोई नई मॉडल, कोई नई वीडियो। अब नॉर्मल चीजें बोरिंग लगने लगी और उसकी भूख बढ़ती जा रही थी। फिर आया चौथा स्टेज, द कंपल्सिव कंज्यूमर। वो चीजें देख रहा था जो पहले उसे डिस्टर्ब करती थी। कई घंटे निकल जाते थे बिना पता चले। वो बहुत ज्यादा एंजॉय भी नहीं कर पा रहा था, बस हमेशा एक जैसी चीज की तलाश थी जो मिलती ही नहीं थी। किसी से भी आंख मिलाना मुश्किल होने लगा। सामने का हर एक इंसान उसके इन ख्यालों से जुड़ने लगा। वो चीजें इमेजिन करने लगा, अपने आसपास की फीमेल्स के बारे में वो लस्टफुल इंटेंशन से देखने लगा। और फिर आया पांचवा स्टेज, द आइसोलेटेड एडिक्ट। रियल रिलेशनशिप में एफर्ट क्यों हो जब घर पे एक पॉकेट में ही सब अवेलेबल है। प्लान्स कैंसिल होने लगे, कॉन्फिडेंस खत्म होने लगा, अंदर से एक अजीब सी नंबनेस आ गई थी। वो सपने जो उसने 17 साल की उम्र में देखे थे धुंधले हो गए। वो एम्बिशियस लड़का, वो स्मार्ट लड़का, वो लड़का जिसके बड़े बड़े सपने थे, वो कहीं खो गया था। लस्ट सिर्फ एक आदत नहीं है, ये एक पैरासाइट यानी दीमक की तरह है जो आपको अंदर से खाता रहता है बिना कुछ पता चले, और सही टाइम पर इसे रोका नहीं गया तो ये आपको खोखला कर देता है। ऐसा लगता है कि सिर्फ देख ही तो रहे हैं, सिर्फ थॉट्स ही तो हैं, सिर्फ फीलिंग्स ही तो है। बस इतने से शुरू होता है। पहले आंखों से एंटर करता है, फिर दिमाग को करप्ट करता है, और जब तक रियलाइज होता है ये आपके हार्ट तक पहुंच जाता है और उसे पत्थर बना देता है। जब ये दिल तक पहुंच जाता है, वो सब कुछ ले लेता है जो कभी आपका था। आपका फोकस, आपकी एनर्जी, आपका कॉन्फिडेंस, आपके सपने, आपकी रिलेशनशिप्स, आपका फ्यूचर, सब। अपने आसपास देखो, कितने स्ट्रॉन्ग लोग, कितने ग्रेट लोग जिनके पास सब कुछ था, पर वो सब कुछ खो दिया सिर्फ इसलिए कि खुद की डिजायर कंट्रोल नहीं कर पाए। सोलोमन, दुनिया का सबसे वाइज इंसान, इतना वाइज कि दूर दूर से लोग उसके पास आते थे अपनी प्रॉब्लम्स लेकर। जिसके पास दौलत थी, पावर थी, नाम था, जिस इंसान को गॉड ने खुद विजडम दी थी। पर सोलोमन की एक वीकनेस थी, वो हर खूबसूरत औरत की तरफ खिंचता था, एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी, यहाँ तक कि वो उनके लिए अपनी वैल्यू से भी दूर होने लगा, अपने गॉड से भी दूर होने लगा। वो इंसान जिसके पास पूरी दुनिया की विजडम थी, अपनी ही डिजायर के सामने बेबस हो गया। डेविड, वो बंदा जिसने एक शेर को अपने हाथों से मारा था, जिसने गोलियात को, दुनिया के सबसे खतरनाक जायंट को, सिर्फ एक पत्थर से गिराया था। वो अकेला पूरी आर्मी से लड़ जाता था, पर इसके आगे वो भी हार गया। ये वीक लोग नहीं थे, ये दुनिया के सबसे पावरफुल लोग थे, पर लस्ट ने इन्हें भी नहीं छोड़ा। लस्ट सिर्फ आपको वीक नहीं बनाता, ये आपको अंधा कर देता है उस फ्यूचर के लिए जो आप बिल्ड करने वाले थे, उन ब्लेसिंग्स के लिए जो आपकी जिंदगी बदलने वाली थी। अब इस लस्ट को हमेशा हमेशा के लिए मार देना चाहते हो तो बस ये 5 स्टेप्स हैं। द ट्रिगर मैप।
सबसे पहला सवाल जो आपको खुद से पूछना है, मुझे ये अर्ज क्यों आती है? पर ऐसा नहीं बोलना कि मैं वीक हूँ, ये जवाब नहीं है, ये एक्सक्यूज है। सच ही है, लस्ट सीधे आप पर हावी नहीं होती, वो हमेशा किसी और फीलिंग के पीछे छुप के आती है। बोर्डम, लोनलीनेस, स्ट्रेस, रिजेक्शन, एंजाइटी। जब ये फीलिंग्स आती है, लस्ट ऑटोमेटिकली उसके पीछे आ जाती है, आपको पता भी नहीं चलता। इसलिए जो लोग सिर्फ हाथ से नहीं करूंगा, पक्का बस ये लास्ट बार बोल के शुरू करते हैं, वो फेल हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई ही नहीं किया। तो आपको करना ये है, आज रात एक कागज उठाओ और ऑनेस्टली लिखो, मुझे ये अर्ज तब आती है जब अकेला होता हूँ, रात को स्ट्रेस में हूँ, कोई रिजेक्शन मिला हो। आपका जो भी रीजन हो वो लाइन भरो बिना जज किए। जब आप अपना ट्रिगर मैप बना लेते हो तब पता चलता है कि एक्चुअली लड़ना किससे है, लस्ट से नहीं, उस फीलिंग से जो लस्ट को बुलाती है। आपको लस्ट को प्रेडिक्टेबल बनाना है। आपको पता होना चाहिए कि ये कब आएगी और कहाँ जाएगी, और जो चीज सप्रेस नहीं कर सकती वो कंट्रोल नहीं कर सकती। इस स्टेप के बाद ये अगला स्टेप इसमें और जान डाल देगा, द रिप्लेसमेंट रिचुअल। ट्रिगर पता चल गया, पर जब अर्ज आती है रोकना फिर भी मुश्किल लगता है, क्योंकि समझना और कंट्रोल करना ये दो अलग चीजें हैं। देखो एक चीज समझो, लस्ट है क्या? लस्ट एनर्जी है, मिसयूज्ड एनर्जी। जब बॉडी में अनयूज्ड एनर्जी होती है, ब्रेन उसे कहीं भी भेज सकता है और ज्यादातर वो गलत जगह जाती है। जब भी आपको अर्जेस होती हैं, इसे ऐसे समझो जैसे आपके अंदर एनर्जी पनप रही है। अर्ज को सप्रेस करना काम नहीं करता। जो चीज आप फोर्स से दबाते हो वो और ज्यादा फोर्स से वापस आती है। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। सोल्यूशन सप्रेस करना नहीं है, रिप्लेस करना है। उस एनर्जी को किसी और चीज में डाल देना, इमीडिएटली, बिना एक सेकंड सोचे। तो एक रिचुअल बनाओ, एक फिक्स्ड एक्शन। जब भी अर्ज आए वही एक्शन हर बार। बाहर चले जाओ, एक ग्लास पानी पी लो, किसी दोस्त से बात कर लो, गेम खेल लो, बुक पढ़ लो, कुछ भी, पर पहले से डिसाइड करो, अर्ज आने के बाद नहीं। क्योंकि जब अर्ज पीक पे होती है, ब्रेन सही डिसीजंस लेने की पोजीशन में नहीं होता। उस वक्त जो पहले से डिसाइडेड होता है वही होता है। धीरे धीरे वो रिचुअल इतना ऑटोमेटिक हो जाता है कि अर्ज आती है और ब्रेन खुद उस रिचुअल की तरफ जाने लगता है। अगर आप लस्ट से इमीडिएट रिलीफ चाहते हो तो अर्ज को इस नेक्स्ट स्टेप से रिप्लेस कर दो, जिससे अर्ज खत्म और कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। फिजिकल एग्जॉशन। पर जब बॉडी फिजिकली एग्जॉस्ट होती है, ब्रेन के पास भेजने के लिए कुछ बचता ही नहीं। इसलिए जिस दिन भी ट्रिगर फील हो, पहले बॉडी को एग्जॉस्ट करो। पुशअप्स, रनिंग या कुछ भी फिजिकल। कोई जिम नहीं चाहिए, कोई इक्विपमेंट नहीं, बस इतना कि जब वो फीलिंग आने लगे उठो और तब तक मूव करो जब तक बॉडी के पास सोचने की एनर्जी ही ना बचे। वर्कआउट के बाद वो अर्ज कहीं नहीं होगी, क्योंकि एनर्जी सही जगह चैनल हो गई होती है। लस्ट को भूखा रखना है तो बॉडी को थका दो। इसके साथ ये अगला काम करो, द शेम ऑडिट। हर बार रिलैप्स होने के बाद एक चीज ऑटोमेटिकली आती है, शेम। और आप सोचते हैं कि ये शेम आपको रोकेगा, कि इतना बुरा फील होगा कि दोबारा नहीं करूंगा। पर होता उल्टा है, जितना ज्यादा शेम उतना ज्यादा रिलैप्स। क्योंकि जब आप खुद को बुरा समझते हो, ब्रेन एक सिग्नल भेजता है, तू तो ऐसा ही है, तो काम भी वैसे ही कर, गलत है तो गलत ही सही। और जब ये आपकी आइडेंटिटी बन जाती है, उस आइडेंटिटी के अगेंस्ट जाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। इसीलिए ये करो, एक कागज उठाओ, हर वो मोमेंट लिखो जो आपको गिल्टी फील कराता है, सब कुछ ऑनेस्टली। पर साथ में एक सवाल भी लिखो, क्या ये मेरी आइडेंटिटी है या सिर्फ एक पैटर्न है जो मैं चेंज कर सकता हूँ? पैटर्न और आइडेंटिटी में फर्क होता है। पैटर्न चेंज हो सकता है। जिस दिन आप ये रियलाइज कर लेते हो कि ये आपकी आइडेंटिटी नहीं, सिर्फ एक पैटर्न है, शेम की जगह रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है और आप चेंज करना शुरू करते हो। अगर इस आदत को परमानेंटली खत्म करनी है तो ये लास्ट स्टेप सबसे ज्यादा पावरफुल है, द आइडेंटिटी स्वैप। देखो एक चीज है, आप अपने ब्रेन को अगर ये कहोगे ना कि इसके बारे में मत सोच, वो उतना ही ज्यादा और भी इंटेंसिटी से उसी चीज के बारे में सोचेगा। इसीलिए अपने ब्रेन को ये मत बोलो कि क्या नहीं सोचना, बल्कि उसे सही जगह डाइवर्ट करो। जब भी लस्ट फील हो, दिल पे हाथ रखो और कहो, मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। ये मेरी आइडेंटिटी नहीं, ये सिर्फ एक अर्ज है जो कुछ टाइम में चली जाएगी। मेरी लाइफ इस अर्ज से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खुद को वीक समझोगे तो वीक डिसीजंस लोगे, खुद को डिसिप्लिन समझोगे, ब्रेन ऑटोमेटिकली उस आइडेंटिटी के साथ अलाइन होने लगता है। हर बार जब अर्ज आए, एक सवाल पूछो, क्या वो इंसान जो मैं बनना चाहता हूँ वो ये करता? जवाब खुद आ जाएगा। आइडेंटिटी पहले आती है, चेंज बाद में। और अगर लाइफ में सच में आइडेंटिटी शिफ्ट करके चेंज लाना है तो आप हमारा 5 डेज का सेल्फ मास्टरी प्रो प्रोग्राम ज्वाइन करो। इसमें एग्जैक्टली वही चीजें हैं जिससे आप लस्ट जैसी चीजों से दूर रहकर अपने ड्रीम्स एंड लाइफ गोल्स अचीव करोगे। इसमें आप माइंड कंट्रोल, टाइम मैनेजमेंट, हैबिट्स बिल्डिंग, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी पर मास्टरी अचीव करना सीखोगे। लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आओ अब सीधा इस 5 डे प्रोग्राम में मिलते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस न कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।